कुछ सवाल आपके लिए। आप जानते ही हैं कि आजकल लाश को, डेड बॉडी को पैक करके दिया जा रहा है। उसका अंतिम संस्कार भी हमें नहीं करने दिया जा रहा है। हॉस्पिटल वाले एस्ट्रोनॉट जैसे कपड़े पहन के बॉडी का संस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो लाश है इसमें से कोरोना वायरस किसी को ना हो जाए, इसलिए हम इसको पैक करके दे रहे हैं। पर 8वीं क्लास का बच्चा भी ये जानता है कि डेड बॉडी कैन नॉट स्प्रेड वायरस। एक मृत शरीर से किसी को वायरस नहीं हो सकता, क्योंकि ये वायरस सांस लेने से और मुंह के थ्रू होता है। लेकिन जो डेड बॉडी है वो तो ना सांस लेती है, ना वो बोलती है, और ना ही उसके अंदर एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट नाम का एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है। तो वो कैसे किसी को वायरस दे सकती है? तो क्या किसी डॉक्टर ने या किसी भी इंसान ने ये सवाल उठाया कि हम पैकिंग करके लाश को क्यों दे रहे हैं? तो ये अभी तक सवाल नहीं उठाया, तो अब सवाल उठाना शुरू कीजिए। अब मैं आपको और भी लिस्ट देने वाला हूं सवालों की। पूछिए, जितना सवाल पूछ सकते हैं पूछिए। जैसे कि अब चाइना के अंदर कितने ही बच्चों की मृत्यु मास्क पहनने के कारण हो गई, ये हमें किसी ने क्यों नहीं बताया? न्यू जर्सी के अंदर एक इंसान की एक्सीडेंट हो गया सड़क पे मास्क पहनने के कारण। पुलिस ने कहा कि अगर ये N95 मास्क नहीं पहनता तो इसका एक्सीडेंट नहीं होता। तो इस न्यूज के बारे में हमें किसी ने क्यों नहीं बताया? इसी तरह तंजानिया जैसी कंट्री के अंदर फुटबॉल का मैच हुआ था पीछे, 60,000 लोग स्टेडियम में थे, 60,000। पूरा स्टेडियम खचोखच भरा हुआ था। किसी ने मास्क नहीं पहना और कोई डिस्टेंसिंग नहीं थी, और किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, किसी की कोरोना से मृत्यु भी नहीं हुई। तो ये हमें बताया क्यों नहीं गया कि तंजानिया जैसी कंट्रियों में तो फुटबॉल के मैच चल रहे हैं और यहाँ हमें डराया धमकाया जा रहा है। इसी तरह वियतनाम एक देश है। वियतनाम का पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ है और टोटल वहां पे लोगों की मृत्यु पता है कितनी हुई है? सिर्फ 35। और वहां पे ना कोई मास्क पहनने को कह रहे हैं, ना ही लोगों पे दवाइयां एक्सपेरिमेंट की जा रही हैं, और ना ही वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया? इसी तरह जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने अपनी गाइडलाइंस में 10 मई की गाइडलाइन में ये पास किया था कि भाई किसी की भी मृत्यु होती है, अगर सांस लेने में तकलीफ होए या कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो कोविड की ही डेथ डिक्लेयर करनी है। यानी कि समझने की चालाकी समझिए, कोई अगर सड़क पे रोड के एक्सीडेंट से भी मर रहा है या छत से गिर के भी मर रहा है, उसका भी नाम कोविड की डेथ में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मरेगा तो सांस लेने में तकलीफ ही तो ही आएगी, दिल की धड़कनें ही तो रुकेंगी। तो एवरी डेथ इज इक्वल टू कोरोना डेथ। तो इस तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है कि लोगों की मृत्यु बढ़ती ही जा रही है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, वॉलमार्ट, कॉस्टको, ऐसे बड़े बड़े स्टोर खुले हुए हैं और यहाँ पे वायरस स्प्रेड नहीं होता, लेकिन छोटे बिजनेस और स्टोर जो है वो बंद कर दिए गए हैं ताकि वायरस स्प्रेड ना हो जाए। इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब, गूगल हर उस ईमानदार डॉक्टर की वीडियो डिलीट कर रहा है जो सच्चाई को बता रहा है। और बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट और वेबसाइट्स क्यों डिलीट की जा रही हैं? डॉक्टरों से ज्यादा क्या किसी गूगल को या यूट्यूब को डॉक्टरों से ज्यादा पता है? तो क्यों उनके चैनल डिलीट हो रहा है? और इसके अलावा वुहान के अंदर जब दिखाया गया था कि भाई लोग चलते चलते सड़क पर ही बेहोश हो रहे हैं, बेहोश सड़क पर ही मृत्यु हो रही है, क्या आपने किसी को भी देखा ऐसे चलते हुए सड़क पर ही वायरस से किसी की मृत्यु हो गई? हमने तो ज्यादा से यही देखा कि खांसी आई, थोड़ा सा तकलीफ हुई सांस लेने में हल्की सी, या फिर बुखार हुआ और वो भी अपने आप ठीक हो गया। हाँ, अगर किसी ने गलत दवाइयां खा ली जैसे कि रेमडेसिविर, फेबीफ्लू, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, तो मृत्यु की चांस हो सकती है अगर वेंटिलेटर पर डाल दिया हॉस्पिटल चालाकी से। नहीं तो हमने तो किसी की मृत्यु होते नहीं देखी। खासकर हमारे 50,000 पेशेंट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा के एक्सपर्ट के 50,000 पेशेंट थे, एक की भी मृत्यु नहीं हुई। किसी को भी साइड इफेक्ट वाली हमने गोली नहीं दी और किसी को भी पैसा एक्स्ट्रा मेडिकल एक्सपेंसेस 8-8 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख बेड के नहीं खर्चने पड़े। और इसी तरह एक सवाल ये उठता है कि अगर ये वायरस इतना ही खतरनाक है दोस्तों, तो इस वायरस को पकड़ने के लिए टेस्ट क्यों कराना पड़ता है? अगर कोई खतरनाक वायरस होता तो टेस्ट कराने की तो जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। और इसी तरह मैं बताना चाहता हूं कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने भी अपनी गाइडलाइंस में लिखा है कि दिस वायरस हैज नॉट बीन आइसोलेटेड, मतलब इसको प्यूरिफाई नहीं किया गया। कोई भी वायरस नया आता है तो उसका एविडेंस पेश करना पड़ता है जो कि पोस्टुलेट में से पास होकर निकलता है। तो इस वायरस को तो कभी आइसोलेट किया ही नहीं गया। तो हमें कैसे पता है कि ये नया वायरस आया है? ये तो वही खांसी, जुकाम, निमोनिया जो तो पहले भी होता था, हर साल होता था। लगभग 4 से 6 लाख लोगों की मृत्यु इन्फ्लुएंजा से हर साल होती थी। लेकिन हमें मीडिया रोज रोज दिखाती थोड़ी थी कि आज देखो खांसी जुकाम से इसकी मृत्यु हो गई। और हर साल लगभग 10-20 लाख लोगों की टीबी से मृत्यु हो जाती है। तो टीबी तो बहुत खतरनाक है, उसके बारे में भी हमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। इसी तरह
अब बात करें असली, जो केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, और जिसके नाम पर लॉकडाउन कराया जा रहा है, वो जो टेस्टिंग किट है जिससे हम कोरोना का टेस्ट करते हैं, उसकी आप लेवल चेक करिए। उसका लेवल ऐसा है कि एफडीए ने उसमें लिखा है कि दिस टेस्ट इज नॉट अप्रूव्ड एंड नॉट क्लियर्ड बाय एफडीए। इसी तरह जिसने उसका आविष्कार किया है टेस्ट का, कैरी मिलर्स, वो कहते हैं कि इस टेस्ट से कुछ भी पकड़ा जा सकता है। जितनी बार अगर साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव निकाल के नेगेटिव पॉजिटिव खेल के किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें बुल्गारियन पैथोलॉजी एसोसिएशन की, तो उन्होंने लिखा है पीसीआर टेस्ट रिजल्ट्स आर साइंटिफिकली मीनिंगलेस, मतलब इनका कोई मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे ये नहीं पता लगता कि आपको बीमारी किसी वायरस से हुई है, किस कारण से हुई है। यही कारण है पोर्टुगल का जो कोर्ट है उसने कह दिया कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट, कोरोना पकड़ने का टेस्ट जो है, ये इनवैलिड, इनएप्रोप्रिएट और अनलॉफुल है। तो इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं गया। और अब ये देखिए पंजाब में इतने सारे किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों की तादाद में, 10 लाख से भी ऊपर की तादाद है, लेकिन किसी को भी कोरोना हुआ क्या? इतने लोगों को कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कुछ हुआ किसी को? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये बेवकूफ बनाने की चाल है, समझिए इस बात को। और डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर हैं, जो हेड हैं, मालिक जो उनके हेड हैं, उनको उनके पास एक भी मेडिकल की डिग्री नहीं है, तो उनको उनका डब्ल्यूएचओ का कैसे बना दिया गया हेड? और डब्ल्यूएचओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, कभी आपने सोचा कि ये किसने बनाई है, किसने इसको हमारा बॉस बनाया है? कभी इसके बारे में सोचा? अब ये देखिए, बिल गेट साहब जी ने 5 साल पहले कैसे बता दिया कि वायरस आने वाला है। एंड्रू जो डॉक्टर फौजी हैं, उन्होंने 3 साल पहले कैसे बता दिया कि देयर विल बी अ सरप्राइज आउटब्रेक, एक वायरस आने वाला है, क्योंकि ये सारी सोची समझी साजिश है दोस्तों। इसी तरह जो हमें दवाइयां दी जा रही हैं, एंटीबायोटिक, दोस्तों एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया मारने के लिए होती है, तो हमें तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक हमें क्यों खिलाई जा रही है? इसी तरह एंटी मलेरियल तो मलेरिया के मारने के लिए होती है, तो हमें वायरस में मलेरिया क्यों दी जा रही है? इसी तरह एंटी एचआईवी वायरस अलग होएगा, वैसे तो वो भी नहीं है, वो भी झूठी था, जिस तरह ये कोरोना झूठ फैलाया है। तो एचआईवी की गोलियां हमें कोरोना के वायरस में क्यों दी जा रही हैं? रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी और ये उल्टी उल्टी थेरेपियां जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बल्कि ये एविडेंस है डब्ल्यूएचओ की सॉलिडेरिटी रिपोर्ट 15 अक्टूबर के मुताबिक कि अगर रेमडेसिविर दी जाएगी तो 100 में से 12 बंदे भगवान को प्यारे जरूर हो जाएंगे। लेकिन सीडीसी की रिपोर्ट ये है कि 100 में से 99.7 बंदे कोरोना वायरस से बच सकते हैं। यानी कि अगर 100 बंदों को वायरस हो जाएगा तो 99 तो बच ही जाएंगे, लेकिन अगर दवाई खाएंगे तो सिर्फ 88 बचेंगे। ये है असली खेल दोस्तों। और लोग पूछते हैं कि मृत्यु क्यों हो रही है, जब उल्टी सीधी दवाइयां खाएंगे तो बचेगा कैसे कोई? इसी तरह अब असली जो ट्रीटमेंट है डाइट से, जो असली भगवान की बनाई हुई डाइट है, हल्दी, तुलसी, गिलोय, नीम और नारियल पानी, मौसमी का जूस, जो भी इसकी ट्रीटमेंट बता रहा है उसकी वीडियो डिलीट कर दी जा रही हैं। इतने सारे डॉक्टर जिन्होंने सही इलाज बताया उनकी वीडियो डिलीट कर दी गई। डेनमार्क जैसी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के बारे में मीडिया ने हमें क्यों नहीं दिखाया? वहां पे वैक्सीन का मैंडेटरी लॉ पास हुआ था, लोगों ने 9 दिन सड़कों पर आके उस लॉ को हटवा दिया, हमें मीडिया ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? और मास्क पहनने के कारण बैक्टीरियल न्यूमोनिया बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं जा रहा? जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक ट्रांसलेशन 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टर सर्जरी करते हुए मास्क लगाते हैं उनके यहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ जाता है, यानी कि मास्क पहनने से बीमारी बढ़ती है। और सीडीसी की जून 10 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम मास्क को लंबे टाइम तक पहन के रखेंगे तो हाइपर कैप्निया हो जाएगा। हाइपर कैप्निया क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी और CO2 की टॉक्सिसिटी, जो एक जहरीला पदार्थ है, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, हमारा जो कार्डियक सिस्टम है, इसको वीक कर देता है, यानी सोचने क्षमता की शक्ति भी कम करता है, और ब्रेन के डिसऑर्डर्स भी आगे जाके हो सकते हैं। और मेरे ही कई दोस्तों को भी अस्थमा के सिम्टम्स भी आने लग गए थे, जब से उन्होंने मास्क पहनना छोड़ दिया है वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि सूर्य की रोशनी में जाने से कितने ही कीटाणु मर जाते हैं, खुली हवा में कितने कीटाणु मर जाते हैं, हमें घर की बंद हवा में क्यों कैद किया गया? इसी तरह जो क्या कहते हैं अपना पोलियो की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन के कारण ही हर साल लगभग 50,000 नए पैरालिसिस के केस आते हैं, इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया दोस्तों? और जो वैक्सीन ये आने वाली ही है, इस वैक्सीन के अंदर फीटल बोवाइन सीरम, यानी कि प्रेग्नेंट गाय की हत्या करके उस गाय को, उसके गाय के अंदर का जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं हुआ जिसका, उसको बाहर निकाल के उसके अंदर दिल में छेद करके उसका खून निकाल के इस वैक्सीन में डाली जाएगी, इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया? और इस वैक्सीन के अंदर इतनी भारी मात्रा में एल्यूमिनियम, मरकुरी, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइफोसेट, ये सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स पड़ते हैं, इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया? दोस्तों अब जब डर जाओगे ना आप मीडिया की बातें सुन सुन के, तो आपका दिमाग जो है लॉजिकल काम करना बंद कर देता है। उसका रीजन ये है, व्हेन यू आर इन फियर, योर न्यूरोकॉर्टेक्स, जिसमें आपकी सोचने समझने की क्षमता होती है दिमाग में, वहां से ब्लड की सप्लाई आपकी एक्सट्रीमिटीज यानी कि आपके हाथों और पैरों में चली जाती है, ताकि आप अपने आप को फ्लाइट एंड फाइट मोड में बचा सकें। तो थोड़ा सा आप ध्यान साधना
साधना कीजिए, भगवान का नाम जपिए। फालतू की जो डेंजरस न्यूज है, मेन स्ट्रीम मीडिया जितने भी आज तक, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी, फॉक्स टीवी, बीबीसी न्यूज, CNN, जो भी हैं ये कोई भगवान के भेजे हुए नहीं है। WHO, WTC, UN, UNO और FDA, CDC, ये कोई भगवान की बनाई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आंख बंद करके किसी पे विश्वास आज की डेट में किया नहीं जा सकता। अपना रिसर्च आप कीजिए, समझदार बनिए, आने वाले समय के लिए अभी ही तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। आई होप you will ask these questions to your friends, your family and the authorities. Thank you so much. Take care.